हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्क्स वंडर में। तो आज हम बात करेंगे राजभाषा एस्टेब्लिशमेंट एंड फाइनेंशियल रूल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हमारा यह सीरीज उन सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो रेलवे में होने वाले डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। इस सीरीज का हमारा ये 11वां क्लास है। इससे पहले भी इसके 10 वीडियोस आ चुके हैं जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस किया है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों यही आपका सपोर्ट है जो आप अपने तरफ से हमारे लिए बनाए रख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है सेक्शन 4 ऑफ द फाइनेंशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 इज रिलेटेड टू। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है जो 1963 को जो लागू हुआ था उसका जो सेक्शन 4 है वो क्या बोलता है। तो इसका सही आंसर है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। ये किससे रिलेटेड है? ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है। पार्लियामेंट्री कमिटी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड, जो पार्लियामेंट्री कमिटी है उससे रिलेटेड है सेक्शन 4। सेक्शन 4 में क्या है? पार्लियामेंट्री कमिटी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज की उससे रिलेटेड है। ऑफिशियल लैंग्वेज 1963 का सेक्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेफिनेशन ऑफ एन एम्प्लॉय विथ प्रोफिशिएंसी इन हिंदी इज गिवन अंडर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वैसे एम्प्लॉय जो क्या है प्रोफिशिएंसी इन हिंदी, मतलब हिंदी में उनको ज्ञान है, उसको कौन से डेफिनेशन के अंडर रखा गया। तो इसका सही आंसर है रूल 9 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976। जो ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 है उसके रूल नंबर 9 के अंडर जो है हिंदी प्रोफिशिएंसी के जो एम्प्लॉय है उसका डेफिनेशन जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टारगेट सेट इन क्रॉसपॉन्डेंस फ्रॉम रीजन ए टू रीजन सी इज डैश परसेंट। तो आपको बता दें कि जो रीजन ए से रीजन सी है उसका टारगेट कितना रखा गया? 65% रखा गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 65%। आपको बता दें हिंदी भाषा के क्षेत्र में जो है पूरे भारत को 3 भागों में बांटा गया है, क ख और ग क्षेत्र में। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो क्रॉसपॉन्डेंस होना है फ्रॉम ए रीजन टू सी रीजन, मतलब क रीजन से ग रीजन के बीच में जो भी क्रॉसपॉन्डेंस होना है उसका जो टारगेट रखा गया वो कितना रखा गया है? 65% जो है वो हिंदी में होना है। नेक्स्ट है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रूल। तो टोटल नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रूल कितना है? तो इसका सही आंसर है 12, 12। टोटल 12 नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स है। ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स, नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स की बात की गई है। तो इसका सही आंसर है 12। नेक्स्ट है व्हेन वाज द डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर्म्ड। तो ऑफिशियल लैंग्वेज का जो डिपार्टमेंट है कब बना था? 1975 ईस्वी में बना था। यहाँ पे पूछा गया है डिपार्टमेंट के बारे में। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे डिपार्टमेंट के बारे में पूछा गया है कि ऑफिशियल लैंग्वेज का जो डिपार्टमेंट था कब बना था। तो ये 1975 में बना था। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे फाइनेंस से, इसमें पूछा गया है द गवर्नमेंट अकाउंट ऑफ इंडियन रेलवे इज नोन एज। जो भारतीय रेल का जो गवर्नमेंट अकाउंट है उसको किस नाम से जाना जाता है? द क्वेश्चन इज द गवर्नमेंट अकाउंट ऑफ इंडियन रेलवे इज नोन एज फाइनेंस अकाउंट। भारतीय रेल का जो गवर्नमेंट अकाउंट है, सरकारी खाता है, उसको फाइनेंस अकाउंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है फर्स्ट 2 डिजिट इन द वर्क एक्सपेंडिचर इंडिकेट। तो सबसे पहला 2 डिजिट क्या बताता है? सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग को बताता है। वर्क एक्सपेंडिचर का पहला 2 डिजिट जो है वो क्या बताता है? सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग को बताता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। नेक्स्ट है द फंड फॉर पर्सनल कंप्यूटर एडवांस पीसीए इज रिसीव्ड थ्रू। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पर्सनल कंप्यूटर एडवांस का जो फंड है वो किस फंड से आता है, किस फंड से रिसीव्ड होता है। तो इसका सही आंसर है सिविल ग्रांट।
बहुत सारे ग्रांट होते हैं, जैसे रेवेन्यू ग्रांट होता है, सिविल ग्रांट होता है, वर्क ग्रांट होता है, एक्सेस ग्रांट होता है। तो इसमें जो कंप्यूटर एडवांस आता है, पर्सनल कंप्यूटर का जो एडवांस आता है, वो कौन से ग्रांट से आता है? ये सिविल ग्रांट से आता है। नेक्स्ट है फाइनल मॉडिफिकेशन स्टेब्लिशेस आर जनरली, फाइनल मॉडिफिकेशन एस्टिमेट, सॉरी यहाँ पे क्या है, एस्टिमेट्स है। फाइनल मॉडिफिकेशन एस्टिमेट मतलब अंतिम रूप से जो तैयार किया गया जो एस्टिमेट है, वो जनरली कौन से महीने में तैयार किया जाता है? फाइनल मॉडिफिकेशन जो होता है एस्टिमेट में, वो जनरली कौन से महीने में तैयार किया जाता है? तो इसका सही आंसर है जनवरी फरवरी में तैयार किया जाता है, जनवरी या फिर फरवरी में तैयार किया जाता है। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, फाइनल मॉडिफिकेशन एस्टिमेट्स आर जनरली प्रिपेयर्ड इन द मंथ ऑफ डैश। तो इसका सही आंसर होगा जनवरी या फिर फरवरी के महीने में। नेक्स्ट है पेंशन गिवन टू द पर्सन रिटायर्ड ऑन सुपरन्यूएशन इज डैश। जो भी पर्सन क्या होते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, तो उसको जो पेंशन मिलता है उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल पेंशन बोलते हैं। अभी पेंशन के भी अलग अलग टाइप है, जिसमें नॉर्मल पेंशन आता है, फैमिली पेंशन आता है, इनवैलिड पेंशन आता है। तो ये सब क्या है, अलग अलग टाइप ऑफ पेंशन है। पर जब कोई भी रेलवे सर्वेंट क्या आता है, अपनी पूरा सेवा काल के बाद जब रिटायर कर जाता है, तो उसको जो मिलने वाला पेंशन है उसको नॉर्मल पेंशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ द सर्विस रिक्वायर्ड फॉर फाइनल विथड्रॉन ऑफ पीएफ इज। तो ये पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने सर्विस पीरियड की जरूरत पड़ती है जिसके बाद फाइनल विथड्रॉल ऑफ पीएफ पॉसिबल हो सकता है। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस रिक्वायर्ड फॉर फाइनल विथड्रॉल ऑफ पीएफ इज 10 ईयर्स। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 ईयर्स। नेक्स्ट है प्राइमरी यूनिट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज। तो हम लोग देखे हैं कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्राइमरी यूनिट होते हैं, जिसमें PU 27, PU 28, 31, 32 ये सब आता है। पिछले वीडियोस में हमने बताया था कि अलग अलग प्राइमरी यूनिट के क्या क्या फंक्शन है, और यहाँ पे पूछा गया है कि प्राइमरी यूनिट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना है। तो इसका सही आंसर है 25। प्राइमरी यूनिट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना है? 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडल SOP 2018 पार्ट ए इज यूज फॉर डैश मैटर्स। तो पार्ट ए जो है वर्क्स मैटर पे डिपेंड करता है, और पार्ट एफ जो है वो स्टेब्लिशमेंट मैटर पे डिस्कस करता है। यहाँ पे आपसे पार्ट ए पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है वर्क्स मैटर। मॉडल SOP 2018 का जो पार्ट ए है वो वर्क्स मैटर, वो वर्क्स मैटर को डिनोट करता है, और जो जनरली क्या है स्टेब्लिशमेंट मैटर के लिए पार्ट एफ आता है। नेक्स्ट है प्लान हेड फॉर कंप्यूटराइजेशन इज। तो कंप्यूटराइजेशन का जो प्लान हेड है वो क्या है? 17। प्लान हेड फॉर कंप्यूटराइजेशन इज 17। उसके बाद आता है द लेटेस्ट GFR हैज बीन इशूड इन द ईयर। तो जो जनरल फाइनेंशियल रूल था वो कौन से ईयर में लेटेस्ट इशू किया गया है? तो इसका सही आंसर है 2017। जनरल फाइनेंशियल रूल GFR जो है, जनरल फाइनेंशियल रूल जो है, वो अभी तक लेटेस्ट जो सबसे लेटेस्ट इशू हुआ है 2017 को इशू किया गया है। नेक्स्ट है द डिविडेंड पेएबल बाय इंडियन रेलवे आफ्टर द मर्जर ऑफ रेलवे बजट विद जनरल बजट इट। जो डिविडेंड पेएबल होता है जब क्या है रेलवे बजट को आम बजट के साथ मिला गया, तो उसके इसमें क्या है? नील है। क्या है? नील है। उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नील। अब नेक्स्ट है प्लान हेड फॉर मशीनरी एंड प्लान, यानी M&P, मशीनरी एंड प्लान प्रोग्राम इज डैश। तो इसके लिए प्लान हेड कौन सा है? प्लान हेड 41 है। प्लान हेड कौन सा है? प्लान हेड 41 है। नेक्स्ट है रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ HBA, हाउस बिल्डिंग एडवांसेस कैन बी डन इन डैश इंस्टॉलमेंट। तो ये कितना है? 180 इंस्टॉलमेंट्स। कितना है? 180 इंस्टॉलमेंट्स मैक्सिमम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100% रेट ऑफ TA ऑफ द एम्प्लॉय इन पे मैट्रिक्स लेवल 6 टू लेवल 8 इज। तो जो भी लेवल 6 से लेवल 8 के रेलवे कर्मचारी है, उनको जो 100% रेट ऑफ TA मिलेगा, कितना मिलेगा? 800 मिलेगा। जो लेवल 5 से नीचे है उनको कितना मिलेगा? लेवल 5 या उससे नीचे है तो उसको कितना मिलेगा? 500 मिलेगा। जो लेवल 9 में है उनको 900 रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा? 900 रुपए मिलेगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 year ऑफ रेलवे सर्विस नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय आर एलिजिबल फॉर डैश सेट ऑफ प्रिविलेज पास। तो इसका सही आंसर है 3। क्वेश्चन पूछा गया है कि 5 साल की सेवा काल पूर्ण होने के बाद किसी भी रेलवे कर्मचारी को कितने नंबर ऑफ, मतलब नॉन गेजेटेड रेलवे कर्मचारी को, नॉन गेजेटेड रेलवे कर्मचारी को कितने नंबर ऑफ पास मिलेंगे। तो इसका सही आंसर है 3 सेट ऑफ प्रिविलेज पास मिलेगा। एनएफआर में ये कितना होता है, 4 होता है। एनएफआर क्या है, 4, एक ज्यादा मिलता है। नेक्स्ट है लीव नॉट ड्यू कैन बी सैंक्शन फॉर डैश डेज टू अ रेलवे एम्प्लॉय इन इंटायर सर्विस। अभी क्वेश्चन पूछा गया है कि लीव नॉट ड्यू है तो कितने डेज का मैक्सिमम सैंक्शन मिल सकता है पूरे सर्विस पीरियड में। तो लीव नॉट ड्यू क्या है, तो आपको हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। हमारे लीव रूल के सेक्शन में, रैपिड जो रूल सेक्शन था उसमें बताया था कि अगर किसी एम्प्लॉय का क्या है, कोई किसी भी टाइप का लीव नहीं बचा, किसी भी टाइप की छुट्टी नहीं बचा बचा है, तो उस केस में उसे लीव नॉट ड्यू दिया जा सकता है। और ये पूरे सर्विस पीरियड में कितने दिनों का दिया जा सकता है, 360 दिनों का दिया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज लीव पे में बी कम्यूटेटिव अप टू डैश डेज। तो एवरेज लीव पे जो है वो 300 प्लस 15 डेज होता है। एवरेज लीव पे कितना होता है, 300 प्लस 15 डेज हो सकता है। नेक्स्ट है रूल 3C ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल इज रिलेटेड टू। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल है उसके रूल नंबर 3C में क्या कहा गया है। क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, जो रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल है उसके रूल 3C में क्या कहा गया है। तो इसका सही आंसर है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय से रिलेटेड है रूल नंबर 3C ऑफ रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ फीमेल एम्प्लॉय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश फॉर्म इज यूज टू नॉमिनेट इन्वेस्टिंग ऑफिसर। तो इन्वेस्टिंग ऑफिसर नॉमिनेट करने के लिए SF7 यूज किया जाता है। इन्वेस्टिंग ऑफिसर नॉमिनेट करने के लिए SF7 का यूज किया जाता है। प्रेजेंटिंग ऑफिसर यूज करने के लिए, नॉमिनेट करने के लिए SF8। प्रेजेंटिंग ऑफिसर SF8, इन्वेस्टिंग ऑफिसर SF7। नेक्स्ट है हु इज गिवन सब्सटेंस अलावेंस। तो सब्सटेंस अलावेंस जो है जीवन निर्वाह भत्ता किसे दिया जाता है, जीवन निर्वाह भत्ता किसे दिया जाता है। इसको सही आंसर होगा सस्पेंडेड एम्प्लॉय। जीवन निर्वाह भत्ता किसे दिया जाता है, तो दिया जाता है सस्पेंडेड एम्प्लॉय, निलंबित कर्मचारी को जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज द कॉम्पिटेंट टू इशू प्रिविलेज पास टू द सस्पेंडेड रेलवे एम्प्लॉय। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो भी निलंबित रेल कर्मचारी हैं उसको पास इशू करने की जो अथॉरिटी है किसके पास है। तो इसका सही आंसर है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, अनुशासनात्मक प्राधिकारी। जो प्राधिकरण है उसको इशू करने का अथॉरिटी है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को क्या है, सस्पेंडेड एम्प्लॉय को पास इशू करने की अथॉरिटी है। और आज का अंतिम सवाल फुल फॉर्म ऑफ CIC इज। तो फुल फॉर्म ऑफ CIC इज क्या है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। CIC का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपना लाइक करना मत भूलिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।